हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब प्रेप प्लस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब प्रेप प्लस में। आज इस वीडियो में हम एलसीएम के एक सवाल को सीखेंगे और इस एलसीएम के एक सवाल में फ्रैक्शन का भी सवाल जुड़ा हुआ है। देखिए, आपसे अगर पूछा जाता है कि एलसीएम बताइए किसका 2/3, 8/9, 10/27 और 16/81 का। अब इस सवाल में देखिए ये क्या है, भिन्न है और भिन्न का आपको एलसीएम बताना है। तो कैसे बताएंगे? अगर नॉर्मली आपसे एलसीएम पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, 2, 4 मान लीजिए आपके पास इस तरह से है तो आप एलसीएम निकालते हैं इस तरीके से, जो भी आपका प्रोसेस होता है फिर इसमें आप आगे करते हैं। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास भिन्न है। चलिए सीखते हैं क्या करना होता है इसमें। देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है, लघुत्तम किसका पूछा जा रहा है, 2/3, 8/9, 10/27 और 16/81 का, तो हमेशा इसके लिए क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर क्या होता है, देखिए जब भी कोई एक भिन्न लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर 2/3 है, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो ये नीचे वाला है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, जिसको आप हिंदी में अंश और इसको आप क्या कहते हैं, हर कहते हैं। करेक्ट। तो ये जो न्यूमरेटर पार्ट है इसका सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, HCF से। अब HCF किसका होगा, डिनोमिनेटर का होगा। तो बस आपको यही याद रखना है कि इस तरीके से आपको सबसे पहले ऊपर वाले जितने भी अंश जो है इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा और जो नीचे है आपका हर है इसका HCF निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं 2, 8, 10 और 16 का। देखिए, इसके लिए तो एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक पे तो बिना आप कैलकुलेट किए भी निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है एलसीएम की, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको इसके एलसीएम निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। मैं ऐसे बता सकता हूँ कि इसका एलसीएम क्या होगा। बट चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एलसीएम का प्रोसेस जो होता है उससे कर लेते हैं। अब देखिए 2, 8, 10 और 16, ठीक है। अब हम सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16। चलिए फिर 2 से कर लेते हैं, 1, 2 दूना 4, ये तो जैसे है वैसे रह जाएगा, और 2 चौका 8। चलिए फिर 2 से करते हैं, 1, 1, 5 और 2। अब आप चाहे तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं से गुना कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं 2 लिखूँगा तभी भी और 5 लिख के फिर करूँगा तो एक ही बात आएगा। अब इसका कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2। एक और एक को मैंने गुना नहीं किया क्योंकि बात सेम है। कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40 और दूनी 80। तो ये आपका आ गया 80। करेक्ट। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16 किया। फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, सॉरी ये तो 5 का 5 रह जाएगा, और 2 चौका 8 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आपका 5 और ये 2, तो चलिए इसका आ गया 80। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले 80, और बट्टा में अब क्या करना है, हमें निकालना पड़ेगा HCF। तो HCF हम कैसे निकालते हैं, तो HCF निकालने की विधि क्या होती है, सबसे पहले सबसे छोटे वाले संख्या से उससे बड़े वाली संख्या को भाग देंगे। तो 3 से 9 को किया हमने, तो 3 तिया 9, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 ही रह गए। अब इसी 3 से फिर हमें किसको भाग देना पड़ेगा, 27 को। तो चलिए कर लेते हैं, 3 9 27, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इसी 3 से हमें किसको भाग देना पड़ेगा, 81। तो 3 से हम क्या करेंगे, 81 को भाग देंगे। तो 3 दूना 6 और 2 और 1 और 3 सत्ते 21। तो यानी इसका HCF क्या आ गया, तो इसका HCF आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर तो संख्या बदली ही नहीं। तो इसका HCF कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने एलसीएम साथ साथ HCF प्लस फ्रैक्शन का यानी भिन्न का एलसीएम निकालना, ये 3 कॉन्सेप्ट एक साथ इस क्वेश्चन में है। चलिए, तो इसका अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3, यानी HCF हमने लिख दिया यहाँ पर 3। तो आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द एलसीएम ऑफ ये, तो एलसीएम ऑफ अगर हमें इसका निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो गया एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर जो 80 आया और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर जो 3 आया। तो ये आपका आंसर हो गया। सो 80/3 जो है ये इसका आंसर है। चलिए, तो इस वीडियो में हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखा है, HCF कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं ये भी समझ गए, साथ ही साथ हमने भिन्न के एलसीएम को भी निकालना सीख लिया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।